दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत अकेडमी पर। हम लोग कक्षा 10 में दूसरे चैप्टर बहुपद की शुरुआत करेंगे। बहुपद के बारे में आप लोग 9 में पढ़ चुके होंगे कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद दिखता कैसे है, बहुपद कितने प्रकार का होता है। कुछ चर्चा करके आज हम लोग अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं, जिसमें बहुपद एक से अधिक पद जिसमें हो वही बहुपद होता है। जैसे 2x + 3 ये बहुपद हुआ। कौन सा बहुपद हुआ? कितने पद हैं? एक पद, दो पद, मतलब दो पदी बहुपद हुआ। ऐसे लिख दें 2x² + 3x + 5 ये 3 पदी बहुपद हुआ। इसमें एक चर है, ये दो राशियां हैं, एक चर राशि है, दूसरी अचर राशि। जो अचर राशि होती है उनका मान निश्चित होता है और जो चर राशियां होती हैं उनका मान अनिश्चित होता है। जैसे चर राशि x, अचर राशि 2, 3, 5। तो इस बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी पावर को बहुपद का घात कहते हैं, पॉलिनॉमियल्स डिग्री कहते हैं। यानी चर राशि क्या है? x की सबसे बड़ी पावर 2। तो ये कितने घातीय बहुपद हुआ? द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसमें एक घात है, एक घात को लिनियर पॉलिनॉमियल, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो x³ + x² - 5x + 5x + 2। इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो ये त्रिघातीय बहुपद हुआ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यदि हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो पद है हमारा बहुपद है कि नहीं है? जो चर राशि है इसकी पावर हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए और चर राशि कभी भी रूट के अंदर या अपॉन में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दें x + 1/x, तो ये जो x + 1/x है ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x अपॉन में आया है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस है, x की पावर माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो बहुपद नहीं होगा। रूट में लिखा मिल जाए तो बहुपद नहीं होगा, या ऐसा लिखा मिले 1/2x² + 3x + 2, ये भी बहुपद की श्रेणी में नहीं आता, ये भी बहुपद नहीं होगा। सिर्फ ये लिखा हो 2x² + 3x + 2 तो ये बहुपद है। कितने घातीय बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। कितने पदी बहुपद है? तो ये 3 पदी बहुपद है। 3 पद है तो 3 पदी बहुपद है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुपद के शून्यंकों पर चर्चा करेंगे। शून्यंक को ही मूल कहते हैं और मूल को ही अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद, फिर द्विघातीय बहुपद, फिर त्रिघातीय बहुपद, सबके शून्यंक पर चर्चा करेंगे। जैसे रैखिक बहुपद जिसमें चर की पावर 1 हो, ax + b, रैखिक बहुपद का यह मानक रूप है। अब हम कहें कि ax + b का शून्यक क्या होगा, यानी रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक, ax + b का शून्यक -b/a, क्योंकि x की जितनी पावर होती है किसी भी बहुपद में या बहुपद से जब समीकरण बनाएंगे तो x का जितना घात होता है उतना मान निकलता है। x की पावर 1 है तो इसका 1 शून्यक होगा। अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो ax + b का शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, अचर पद बटे x का गुणांक। जैसे x के सामने a लिखा है तो a को हम कहेंगे x का गुणांक। x² के सामने a लिखा होता तो उसको हम कहते हैं कि x² का गुणांक, यानी जिसके भी सामने लिखा होगा
जो भी संख्या लिखी होगी उसका गुणांक कहलाता है। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघाती बहुपद है। दो घाती बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? इसके दो शून्यक होंगे। एक शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा। अगर हम चित्र के माध्यम से देखना चाहें, द्विघाती बहुपद x अक्ष y अक्ष, ये x अक्ष ये y अक्ष। किसी भी द्विघाती बहुपद के दो शून्यक कब होंगे? x के रूप में बहुपद लिखा है, ये जो बहुपद है ये x अक्ष को दो बार काटे, x अक्ष को दो बार काटे। ऐसे भी काट सकता है, या x अक्ष को दो बार ऐसे भी काट सकता है, या x अक्ष को दो बार ऐसे भी काट सकता है। कुल मिला के दो शून्यक होंगे तो x अक्ष को दो बार काटना चाहिए, वो किसी भी प्रकार काट सकता है। जैसे 1 2 1 2 1 2। जब x अक्ष को कोई रेखा दो बार काट रही है तो उसके दो शून्यक होंगे। चित्र के माध्यम से अगर देखना हो तो ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, ये x अक्ष, इसके दो शून्यक होंगे। दो शून्यक होंगे तो x अक्ष को दो बार कट करेगा। चाहे इस चित्र को मान लें, चाहे इस चित्र को मान लें, चाहे इस चित्र को मान लें। सटीक चित्र हमको कब मिलेगा? जब आगे कोई संख्या लिखी हो। अगर x अक्ष और y अक्ष है, हमारा जो रेखा है या जो पद है दिया है वो x अक्ष को ऐसे टच करके निकल जाएगी, x अक्ष को ऐसे छू करके निकल जाएगी। अगर x अक्ष को टच करके निकल जाए तो उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होता है। तीसरी कंडीशन बनेगी कि यही रेखा x अक्ष को ना टच करे, ऐसे ऊपर से निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए, x अक्ष को टच ना करे, तब कितने शून्यक होंगे? तब बहुपद का 0 शून्यक होगा। यानी इसका दो शून्यक हो सकता है, एक शून्यक हो सकता है, 0 शून्यक हो सकता है। वो उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। x अक्ष को दो बार कट किया तो दो शून्य, टच करके निकलेगा तो एक शून्य, नहीं टच करेगा तो 0 शून्य। अब हम देखें आगे। हम मान लें कि माना दो शून्यक अल्फा कामा बीटा है। मान लिया कि इसके दो शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a, या लिखना चाहें तो बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक कितना है? b। x² का गुणांक कितना है? a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, या बराबर माइनस x का गुणांक b बटे x² का गुणांक a। ये तो मूलों का योगफल हुआ। दूसरा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है c बटे a, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक। आगे बढ़ेंगे। ये तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसके बाद त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। त्रिघाती बहुपद ऐसे हमारे चैप्टर में है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। त्रिघाती बहुपद जिसका मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। इसमें हमको x की पावर 3 है तो 3 शून्यक मिलेंगे। हम मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा। ये अल्फा बीटा और गामा यूनानी भाषा के शब्द हैं।
तब शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटे ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए, गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। हमको सिर्फ रैखिक और क्वाड्रेटिक पढ़ना है, जिसमें से सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है, द्विघाती बहुपद के बारे में। ये तो हुआ जब द्विघाती बहुपद दिया हो तो शून्य कैसे निकाले। इसका उल्टा भी हो सकता है, हमको शून्य दे दे, कहे समीकरण बहुपद बताओ बहुपद क्या होगा। हमको मान लो शून्य दिया है अल्फा और बीटा, दोनों शून्य दिया गया है, तो हम शून्यंकों का योगफल निकाल सकते हैं अल्फा बीटा, और शून्यंकों का गुणा कर सकते हैं, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। इसकी मदद से हम बहुपद बना सकते हैं। बहुपद बनता कैसे है? बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का योगफल यहाँ रखेंगे माइनस चिन्ह के सामने इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यहाँ रख के हल कर लेंगे तो हमको बहुपद प्राप्त होगा। जैसे बहुपद दिया है, हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला। योगफल का मान माइनस बी बटे ए, गुणनफल का मान सी बटे ए, उठा करके हम इसमें अगर रख देंगे तो फिर से हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज में हमको सिर्फ ग्राफ दिया गया है, ग्राफ देख के हमको बताना है कि इसके कितने शून्य होंगे। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी रेखा या अक्ष को जितनी बार टच करेगी या जितनी बार कट करेगी उसके उतने ही शून्य को होंगे। सवाल में ग्राफ दिया है, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ दिया है, कह रहा है y बराबर px के लिए, यानी y बराबर जो बहुपद पॉलिनोमियल लिखा है वो x के रूप में लिखा है, ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या क्यूब या चार घात के रूप में x के रूप में लिखा है। इसमें जो पहला चित्र बना है x अक्ष y अक्ष, जो y बराबर px रेखा है, ये रेखा इसके समांतर निकल जा रही है, x अक्ष के समांतर रेखा जा रही है। क्या ये रेखा x अक्ष को कहीं पर भी कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? इसके शून्यकों की संख्या बराबर, रेखा कहीं पर टच कर रही है, x अक्ष को नहीं टच कर रही है, तो इसके कितने शून्य होंगे? 0 शून्य होंगे। जो दूसरा फिगर हमको दिया गया है उसमें भी x अक्ष और y अक्ष है, और ये जो फिगर है ऐसे गया, ये जो रेखा गई है इस रेखा के शून्यकों की हमको संख्या बतानी है। यही रेखा है y बराबर px, y बराबर x के रूप में ये रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर ये रेखा x अक्ष को काट रही है। तो इस रेखा के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। एक्सरसाइज की दूसरी सवाल है। आगे देखेंगे तीसरी सवाल में x अक्ष y अक्ष दिया है, इसमें जो रेखा है ये ऐसे रेखा गई है, y बराबर px की रेखा ऐसे गई है। इसमें हमको बताना है मूलों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर, इसके कितने शून्य होंगे? तो हम यही देखेंगे x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है।
चाहे एक्स अक्ष की ऋण दिशा हो, चाहे धन दिशा हो, चाहे निगेटिव साइड, चाहे पॉजिटिव साइड। एक बार यहाँ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया, दोबारा यहाँ किया और 3 बार ये रेखा एक्स अक्ष को काट रही है। इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। आगे देखेंगे चौथी नंबर सवाल में। सवाल नंबर 4 में देखेंगे हमको ग्राफ ऐसे दिया है y बराबर पी एक्स का। y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है। इसमें हमसे पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सीधा काम हम ये देखेंगे एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2, शून्यकों की संख्या 2। ऐसे 5वीं नंबर सवाल है। 5वीं नंबर सवाल में भी ग्राफ हमको दिया गया है। फिर 5वीं नंबर सवाल हम देखें। सवाल नंबर 5 का जो ग्राफ दिया है ऐसे है। इसमें हमसे पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या बराबर एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करें, 1 2 3 4, तो कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। एक सवाल बची है, सवाल नंबर 6। उसमें भी एक्स अक्ष वाई अक्ष है और y बराबर पी एक्स की रेखा दी हुई है। उसको देख करके आप लोग बता सकते हैं कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। केवल पहले एक्सरसाइज में यही ग्राफ की सवाल थे जिसमें शून्यकों की संख्या हमको बताना था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।